रियासत का शर्मनाक और होलनाक चेहरा सामने आया है। हाथ पांव बंधे हुए हाजिर हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के फोकल पर्सन बैरिस्टर इंतजार हुसैन पंजूता। पाकिस्तान का कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, इमरान खान के फोकल पर्सन और मशहूर वकील इंतजार हुसैन पंजूता की हाथ और पांव बंधे गाड़ी में बैठे वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है। कहा जा रहा है कि थाना सदर हसन अब्दाल के एरिया में नाकाबंदी पॉइंट पर मशकूक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी रुकते ही गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिकमत अमली से खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। अगवाकार गैंग देरे का फायदा उठाते हुए मगवी और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। मगवी को बखैरियत पुलिस ने तहवील में ले लिया। मगवी की शिनाख्त इंतजार पंजूता के नाम से हुई। पुलिस ने इलाका भर में नाकाबंदी करवाकर नामालूम अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। यानी वही पुराना घिसा पिटा स्क्रिप्ट और कौम को बेवकूफ बनाने की एक और नाकाम कोशिश। याद रहे कि इंतजार पंजूता को रियासती इदारों ने हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया था और कई हफ्ते गुजरने के बावजूद इनका कोई सुराग नहीं मिला। मगर कल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में यकीन दहानी कराई कि इंतजार पंजूता 24 घंटों में घर पहुंच जाएंगे। इससे वाज़ेह होता है कि हुकाम बखूबी जानते थे कि इंतजार पंजूता कहां है और कब उन्हें आजादी मिलेगी। इस मुल्क का निजाम मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। अटॉर्नी जनरल की ये यकीन दहानी गैर कानूनी हिरासत और अगवा का खामोश एतराफ था। इमरान खान के वकील इंतजार पंजूता की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और इनके अगवाकारों की ज़हनी पस्ती का वाज़ेह सबूत है। इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजूता की बाजियाबी की कहानी अगवाकारों की सलाहियतों का पोल खोल रही है। आखिर पुलिस ने खुद को हिकमत अमली से बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। अगवाकार गैंग अंधेरे का फायदा उठाते हुए मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। लगता है पंजाब पुलिस आजकल फिल्में काफी देखती है। कहानी सिंगम अगेन वाली चल रही है। अचानक मशकूक गाड़ी रोकने पर अगर अंदर से कोई हाई प्रोफाइल मगवी बरामद हो जाए तो पुलिस एहलकार उसके हाथ मुंह खोलने से पहले ही ऐसे वीडियो बनाकर इंटरव्यू करते हैं और अगवाकारों को भागने भी देते हैं। कैसा बेहुदा स्क्रिप्ट लिखा गया है और शूटिंग इससे भी ज्यादा बेहुदा की गई है। खुदारा अपनी मशहूर जमाना काबिलियत का यूं मजाक मत बनवाएं। अच्छा, मजे की बात पूरे मीडिया पर चल रहा है इंतजार हुसैन पंजूता का और पुलिस वाला पूछ रहा है कौन है आप, आपका नाम क्या है, क्या काम करते हैं। सारा निजाम ही मिला हुआ है। वीडियो मुलाहजा कीजिए। भाई आपका क्या नाम है? इंतजार हुसैन साहब। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे? क्या करते थे? बहुत मारा है पहले दिनों में। आप क्या कोई तिजारत करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा, वकील हैं आप इधर इस्लामाबाद में? इंतजार पंजूता की वीडियोस और इसकी हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। ये कैसे घटिया लोग हैं, कैसा घटिया स्क्रिप्ट है। इंतजार हुसैन पंजूता को देखकर ये बात वाज़ेह हो गई है कि बदतरीन तशद्दुद और ज़हनी अजियत दी गई। लेकिन क्यों? इनके साथ जो जुल्म हुआ इस वीडियो में हालत देखी जा सकती है। जुल्म, झूठ और फ्रॉड की इंतहा हो चुकी है इस मुल्क में। किसी फिल्मी सीन की तरह पुलिस मुकाबले के बाद इंतजार पंजूता की बाजियाबी फिल्मा कर दिखाई गई है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से हुकूमती हामी चीफ जस्टिस को दी गई कमिटमेंट पूरी करने के लिए पुलिस नाके पर मशकूक समझ कर रोकी की गाड़ी के ड्राइवर और साथियों के भागने के बाद गाड़ी से अचानक बरामद होने वाले मगवी से इंटरव्यू करने का जदीद तरीका मार्केट में आ गया है। नोट करें, वीडियो में सवाल करने वाला पूछता है भाई आपका क्या नाम है? जवाब आता है इंतजार। सवाल करने वाला बताता है इंतजार हुसैन साहब हैं ये। यानी उसको पहले से पूरा नाम पता था। वह क्या फरिश्ता था, उसे अगला पूरा नाम खुद ही याद में आ गया। कहानीकारों को पता नहीं कि अवाम तो बड़े बड़े तगड़े राइटर्स को नहीं मान रही जो प्रोफेसर हैं। ये स्क्रिप्ट राइटर तो 12 पास भी नहीं लगता। अटॉर्नी जनरल ने इंतजार पंजूता की बाजियाबी के लिए आखिरी 24 घंटे मांगे और 24 घंटों में नाम निहाद अगवाकार इन्हें पुलिस को देकर गाड़ी में छोड़कर भाग गए। ऐन हस्बे तवक्को कोई अगवाकार गिरफ्तार भी नहीं हुआ जिन पुलिस एहलकारों ने बाजियाब किया है। तफ्तीश वहाँ से शुरू की जाए कि उन्हें इस बाजियाबी के ड्रामे के लिए हिदायतकारी कहाँ से की गई तो असल मुजरिमों को पहचाना ज्यादा मेहनत तलब नहीं होगा। लेकिन मुल्क में कानून की हुक्मरानी से पहले फिलहाल ये नहीं हो सकेगा। स्क्रिप्टेड सवाल और फिर स्क्रिप्टेड जवाब दिलवाए गए। वाज़ेह नजर आ रहा है अच्छा खासा तशद्दुद किया गया है कि इंतजार साहब से बोला भी नहीं जा रहा है। 24 दिन जबरी तौर पर गुमशुदा रखकर अब इस अगवा को अगवा बराए तावान दिखाया जाएगा। इंटरव्यू करने वाले पुलिस एहलकार के अल्फाज पर गौर करें। बनावटी अल्फाज, स्क्रिप्ट के मुताबिक अदायगी, लहजा, जुमले, गाड़ी से बरामद करने से लेकर दोबारा थाने में लाकर वीडियो रिकॉर्डिंग के तरीकेकार, डायलॉग, सब कुछ काबिले गौर है। अटॉर्नी जनरल, हुकूमत, पुलिस सबकी मिली भगत। इस मुल्क में ना डॉक्टर्स महफूज हैं, ना प्रोफेसर, ना ही वकला। इंतजार पंजूता की हालत से अंदाजा होता है कि किस कदर जुल्म का शिकार हुए हैं। जरा वीडियो मुलाहजा कीजिए। चमकनी तो ले गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक मशकूक गाड़ी भागी है सर, हमने रोका है। ये एक शख्स है। भाई आपका क्या नाम है?
ये शख्स अवाम की बेहिसी और इन फैशिस्ट लोगों की बेलगाम ताकत का मुंह बोलता सबूत है। नहीं निकलोगे तो एक एक करके तुम्हारे बुजुर्ग ऐसे ही बैठे रो रहे होंगे, ऐसे ही अगवा होंगे, ऐसे ही उन पर तशद्दुद होगा और कहानियां गढ़ी जाएंगी। ये लोग स्क्रिप्ट भी ऐसा बनाते हैं जो फौरन ही पकड़ा जाता है। कम से कम इतने तजुर्बे के बाद स्क्रिप्ट राइटर ही अच्छा रख लेते। अटार्नी जनरल अदालत को मगवी की बाजियाबी की यकीन दहानी करवा कर मोहलत लेता है और उधर एक ड्रामाई अंदाज से मगवी बरामद भी हो जाता है। इतनी फायरिंग हुई और वो भी अंधाधुंध, लेकिन ना मगवी जख्मी हुआ, ना अगवाकार और ना पुलिस। ये क्या समझते हैं कि इंतजार पंजूता आज नहीं तो कल क्या खुद ही सारा सच दुनिया को नहीं बता देगा। पुलिस वाले की खसूसी ट्रेनिंग करवाई गई है और एक खास सवालनामा दिया गया है। इंतजार पंजूता के अगवा को अब ये तावान का मामला डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, लेकिन कौम सब देख रही है। जो पुलिस वाले ये वीडियो बना रहे थे वो इस मंसूबे का हिस्सा हैं और वो नामालूम अगवाकारों को जानते हैं। उन्हें सर्विस से बरतरफ किया जाए और इंतजार पंजूता के अगवा और तशद्दुद में सुलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाए। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मुल्क में कानून मुअत्तल है, लेकिन हमें अब ये अहद करना है कि हम इन बेशरम और बेगैरत लोगों को नहीं छोड़ेंगे और इन्हें कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। इंतजार पंजूता की बाजियाबी पर मुबारकबाद देनी है या इनकी इस हालत पर अफसोस का इजहार किया जाए। जंगल में भी जानवर महफूज हैं, लेकिन इंसानों की बस्ती में इंसान ही महफूज नहीं रहे। लोग मुबारकबाद दे रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं और मेरा दिल परेशान है। आखिर इस शख्स का क्या कसूर था? क्यों इसे ये अजियत दी गई? क्यों इसके बच्चों को तकलीफ उठाना पड़ी? क्यों इस मुल्क के शहरियों के अगवा और बाजियाबी का तमाशा लगाया जा रहा है? कहाँ जाके रुकेगा ये सिलसिला? सब शुक्र अदा कर रहे हैं कि इंतजार हुसैन पंजूता वापस आ गए, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि वो किस कंडीशन में वापस आए हैं। क्या इमरान खान से जुड़े लोगों के साथ इतना बदतरीन सलूक किया जाएगा? इस शख्स का सिर्फ इतना कसूर है कि पाकिस्तान में पैदा हो गया है और दूसरा कसूर ये है कि ये इमरान खान का वकील है और तीसरा कसूर ये है कि बार बार मना करने के बावजूद ये इमरान खान की वकालत से बाज क्यों नहीं आ रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतजार हुसैन पंजूता की बाजियाबी का स्क्रिप्ट बनाने वाले डफर हैं। वीर जी, बात ये नहीं कि वो डफर हैं, असल बात ये है कि उनको मालूम है कि ये वाम हमारी हवा को भी नहीं छू सकती। सीधी बात यही है कि वो कह रहे हैं कि क्या कर लोगे हमारा, ये निजाम हमारा मुंह चिढ़ा रहा है और बड़ी बेहिसी और बेगैरती से ये सब किया जाता है और फिर जानबूझकर ऐसे ड्रामे रचाए जा रहे हैं जैसे किसी को कुछ पता नहीं। लानत हो ऐसे निजाम पर। हमारे खून पसीने की कमाई से पलने वाले ये अजदहे हमारी उम्मीदों, खुशियों, मुस्तकबिल और इस वतन के वजूद को निगल रहे हैं। ये फिरौन बन चुके हैं। इंतजार पंजूता को गायब किए हुए 3 हफ्ते से जायद हो गए थे। इस दौरान इमरान खान से महदूद मुलाकातें भी खोल दी गयी। चंद डे के अलावा बाकी से मुलाकातें भी करवा दी गयी, लेकिन ना तो इंतजार पंजूता को रिहा किया गया, ना ही नई पंजूता की मुलाकात होने दी गई। क्या ये बात तशवीशनाक नहीं? इंतजार पंजूता को अगवा किए रखने में इनका क्या मकसद पोशीदा हो सकता है? नई पंजूता को मुलाकात की इजाजत ना देने से क्या फायदा हासिल हो सकता है? पहला मकसद तो ये है कि मखसूस कुव्वत ये चाहती है कि इंतजार पंजूता इमरान खान की कानूनी कार्रवाई ना कर सके। दूसरा मकसद ये हो सकता है कि नई पंजूता ने एहतजाजी तहरीक के दौरान इंतहाई अहम किरदार अदा किया और पूरी तहरीक को फ्रंट से लीड करते रहे। तमाम मामलात में वो नुमाया दिखाई दे रहे थे, तो जाहिर है इस अगवा से नई पंजूता को भी ब्लैकमेल किया गया होगा। और तीसरी बात ये हो सकती है कि इमरान खान की कानूनी मामलत में रुकावट पैदा की जा सके और इमरान खान चूंकि इनसे काफी अरसे से कानूनी मुशावरत ले रहे थे तो उसमें तातुल आएगा और इमरान खान की कानूनी हवाले से जो कार्रवाइयां हैं उसमें वक्ती तौर पे कुछ खलल वाकई हो पाएगा। जाहिर है इंतजार पंजूता जो कि इमरान खान के साथ कानूनी मामलात में इंगेज थे, तो वो बहुत सारे राज भी जानते थे, तो उनकी जगह पे कोई भी बंदा होगा तो जाहिर है मामलात को इस सतह पर नहीं चलाया जा सकेगा। इन तमाम मकासद को हासिल करने के बाद ये ड्रामा रचा कर रिहाई की गई है। इंतजार पंजूता के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक पर खामोश रहने वाला हर शख्स इस जुल्म में बराबर का शरीक है। जालिमों अगवा किया ठीक है, तशद्दुद किया ठीक है, फिर गाड़ी में बिठाया और घुमाया वो ठीक है, लेकिन इस तरह हाथ पांव बांधना ये तो इंसानियत की भी तौहीन तजलील है। कोई माने या ना माने, हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा गैर इस्लामी, गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर आईनी, गैर कानूनी मुल्क है, बल्कि मुल्क है ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।